विश्व में आमतौर पर कहीं भी चुनाव होते हैं तो बड़े राजनीतिक दलों का तो अहम योगदान होता ही है, पर ऐसे चुनाव में छोटे दलों की भी अपनी एक अलग और अहम भूमिका होती है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश में इस वक्त लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। 2024 का ये जो लोकसभा का आम चुनाव है, इसमें एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। इसके अलावा भी अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो एनडीए की बात करी जाए तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसके अलावा निषाद पार्टी और अपना दल एस, ये तीन ऐसे दल हैं जो एनडीए के साथ इस वक्त गठबंधन में हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन में है। इससे इतर मायावती को लेकर के लंबे समय तक इंडिया अलायंस के लोगों ने इस बात की कोशिश की कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं, पर मायावती ने कई बार पब्लिक फोरम पर इस बात का ऐलान किया कि मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और वो इस चुनाव में अकेले जाएंगी। पर क्या अकेले जाने के पीछे धीरे धीरे क्या मायावती तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ रही हैं? मायावती किस तरीके की राजनीति करना चाहती है, मायावती की क्या रणनीति है, इस पर आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पिछले दिनों मायावती की एआईएमआईएम से बातचीत की बातें अंदर खाने से निकल के सामने आई। चर्चा है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके साथ मायावती की चर्चा चल रही है और आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी के साथ उनका गठबंधन भी हो सकता है। पर इससे इतर एक बड़ी दिलचस्प और नई खबर ये निकल के आई है कि आजमगढ़ बेस्ड एक जो पार्टी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से ये पार्टी अस्तित्व में आई और ये पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी से फ़िलहाल बातचीत कर रही है। अंदर खाने इस बात की खबर है कि बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें 2 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जिस पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपना दावा ठोकना चाहती है और बाकी सीटों पर वो बसपा को समर्थन देना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता बहुत से लोकसभा सीटों पर प्रभावित करने वाले हैं। तो वहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ जाने के पीछे का मकसद ये एक बड़ा मकसद था कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनके बीच में बंटवारा ना हो। पर क्या बहुजन समाज पार्टी अब इंडिया गठबंधन के मुंह से मुस्लिम वोटरों को छीनना चाहती हैं, खींचना चाहती हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ एआईएमआईएम जिसका की जो बेस है वो भी एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है, तो वहीं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का भी एक बड़ा वोटर मुस्लिम वोट बैंक में भी है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात करें तो 2008 में ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें तकरीबन 2.25 लाख वोट इस पार्टी ने पाए। उसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने लगभग 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और तकरीबन 6 लाख वोट पाए। और इसके बाद बड़ा दिलचस्प मुकाबला 2014 में तब हुआ जब आजमगढ़ की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जो संस्थापक हैं मौलाना आमिर रशादी, उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो ये चुनाव हार गए। इसके बाद 2017, 2022 ये भी वो अलग अलग चुनाव हैं जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने हिस्सा लिया। पिछली बार 2022 का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव था उस दौरान राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पीस पार्टी के साथ, चंद्रशेखर की जो पार्टी है उसके साथ एक अलायंस बना करके इस चुनाव में उतरी थी। हालांकि उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। पर अब 2024 का लोकसभा चुनाव जब एक तरफ एनडीए अलायंस है, एक तरफ इंडिया अलायंस है,
और एक तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, जिनको ये माना जाता है कि मायावती के पास दलितों का एक बड़ा और कोर वोट बैंक है, वो क्या मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करते हुए एआईएमआईएम के साथ जाकर के, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के साथ जाकर के इंडिया गठबंधन का जो एक सपना है कि उसको कुछ मुस्लिम वोट मिलेंगे, उससे कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश है। हालांकि क्या चीज़ें होंगी ये आने वाले समय में चीज़ें क्लियर होंगी, पर दो ऐसी सीटें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आजमगढ़ और जौनपुर, जिसको लेकर के राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की फ़िलहाल बहुजन समाज पार्टी से बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि 2014 में समाजवादी पार्टी के खाते में जब मोदी की लहर चल रही थी, तब आजमगढ़ की लोकसभा सीट आई थी, वहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत के आए थे। इसके बाद 2019 की लोकसभा सीट में अखिलेश यादव चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन जब 2022 में अखिलेश यादव करहल चले गए और उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हुआ, तो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़वाया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव चुनाव लड़े। तो वहीं बसपा ने उस दौरान गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया, और जो कि एक मुस्लिम वोटरों में जिनकी अच्छी पैठ थी, और इस कारण समाजवादी पार्टी के हाथ से तकरीबन 8000 वोट से ये सीट छिन गई थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है, गुड्डू जमाली को अपने साथ ले आए हैं और वो गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेज रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि वो समाजवादी पार्टी ये सीट जो है वो आसानी से छीन सकती है। पर क्या सपा का ये जो सपना है, वो क्या राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, वो क्या बहुजन समाज पार्टी उस सपने में कोई उनको दिक्कत पैदा कर सकती, वो सपना न पूरा हो ऐसी कुछ कवायद करना चाहती है? क्या चीज़ें होंगी ये आने वाले दिनों में निकल के सामने आएंगी। पर फिलहाल दिलचस्प बात यही है कि मायावती की दो अलग अलग दलों के साथ बातचीत जारी है। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।